नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके और इस रीडिंग में फिर से हम देखेंगे कि आपके अगले 24 घंटे में क्या एनर्जी रहने वाली है। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे इसमें और अपनी एनर्जी एक्सचेंज करें चैनल को लाइक करके, जिससे कि आपके लिए जो भी मैसेज हो पूरी तरीके से निकल के इसमें आए और अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना करें कि आपके लिए जो भी मैसेजेस हो वो आपको मिले और आपकी समस्या या जो भी ऐसा वैसी प्रॉब्लम कुछ भी ऐसा हो उसका समाधान मिले। थैंक यू सो मच। कोई आने वाला है आपकी लाइफ में फिर से वापस। टीयर ड्रॉप, मैरिज, री एंट्री ऑफ समवन स्पेशल, जब मैं सफल कर रही थी तो बॉटम का कार्ड यही था, ऑनर। और आज सुबह से ये मैसेज मिल रहे थे प्रोटेक्शन के लिए। कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। गाइडेंस, एक्चुअली ये सारे कार्ड आज गाइडेंस में ही आए हैं। प्रोटेक्शन का तो मैंने दे ही दिया गाइडेंस में। बार बार ये कार्ड एक साथ आ जा रहे हैं, बहुत सारे कार्ड एक बार दिए तो सारे लगेंगे। 2 बार देखे थे। गाइडेंस का है एक कार्ड। ऐसे नॉट फेथफुल। कोई आने वाला है आपकी लाइफ में फिलहाल 24 घंटे में। किसी न किसी की ऐसी एनर्जी आई। सीक्रेट एडमायरर, ये कार्ड मेरे पास बहुत पहले, अभी जब मैं कार्ड की क्लेंजिंग कर रही थी तो ये सिंगल कार्ड गिरा था। सरप्राइजिंगली कार्ड मैंने सारे सही रखे थे, लेकिन ये सीक्रेट एडमायरर काइंडनेस का कार्ड, जो लिली का कार्ड है, वो रिवर्स में आया है और मून का कार्ड है साथ में। कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सीक्रेटली एडमायरर है। आपका वो सीक्रेट एडमायरर है जो आपको दिखाता नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत सोचता है, बहुत ज्यादा वो आपके ऊपर ध्यान रखता है, वॉच रखता है और एडमायर भी करता है। ऐसा नहीं कि वो पसंद नहीं करता आपको। कोई ऐसा ही पर्सन है वो आपकी लाइफ में फिलहाल री एंट्री कर सकता है। ये हो सकता है कि दो लोग अलग अलग हों, कुछ भी हो सकता है। ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी में फिलहाल इस समय क्या चीजें हैं। और जो भी ये शख्स आएगा, जो भी सीक्रेट एडमायर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जो कुछ ऐसा मैसेज है कि हो सकता है कुछ इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कोई ऐसी चीज हो जिसमें आप छुपी हुई चीजें बाहर आएंगी और हो सकता है कि आप या फिर सामने वाला व्यक्ति अपनी काइंडनेस को लूज कर जाए। तो ये गाइडेंस में है कि अपनी काइंडनेस को बरकरार रखें। इसलिए मैं इसको फिर से वापस पॉजिटिव में लूंगी। गाइडेंस है, कहने का मतलब है जो भी सिचुएशन आएगी आपको उस सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है, थोड़ा कम बोलना है, साइलेंटली आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअली आपकी लाइफ में जो आया है पर्सन या फिर जो सिचुएशन आ रही है वो आपको क्या सिखा रही है, क्या चीजें हैं जो आपको नहीं पता थी और उन चीजों पे आपका ध्यान देना जरूरी था। चलिए क्लैरिफाई कर लें। सौरव क्यों है यहाँ पे, टीयर ड्रॉप क्यों है यहाँ पे, एनिवेज बताएं टीयर ड्रॉप क्यों है यहाँ पे, टीयर ड्रॉप क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। किसकी एंट्री हो रही है लाइफ में, री एंट्री किसकी हो रही है, कौन है जो एक कैट की एनर्जी में है। एक साथ 3 कार्ड, जिससे पास्ट में आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जो अभी भी आपको स्टॉक कर रहा है और पहले पास्ट में आपने उसे स्टॉक किया है या फिर वो इंसान आपको स्टॉक करता रहा है। अब वो फ्रीडम में आना चाहता है या आप फ्रीडम में आ चुके हैं। देखते हैं इसके मैसेजेस क्या निकल के आते हैं। अभी कुछ इसी तरह के मैसेज हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपके कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं पास्ट में। मैरिज क्या है, एक वॉक अवे, सॉरी मैंने इसको वॉक अवे बोला, ये एक्चुअली एट ऑफ कार्ड, कप का कार्ड मुझे यही एनर्जी देता है, किसी चीज से वॉक अवे करना या भावनाओं से, अपनी ही भावनाओं से दूर हो जाना। एट ऑफ कप को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज। एक कार्ड है एट ऑफ कप के अंदर। एनर्जी बहुत स्कैटर्ड है। अपनी एनर्जी को क्लेम कीजिए। कहीं ना कहीं एनर्जी में आपके कुछ ऐसा है जो आप संभाल नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ इस तरह की चीजें हैं। एक कार्ड नीचे गिर गया है, उसको उठा लेती हूँ। ये है वो कार्ड जो नीचे गिर गया था। ये है एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
सॉरी 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। कहीं न कहीं आपको अपना स्टैंड लेने की या प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ शील्ड का कार्ड आया और एक्चुअली ये कार्ड जाना चाहिए शील्ड की तरफ ही, मैं उस पे ही रखती हूँ क्योंकि वो कार्ड कहीं न कहीं ये चीज़ बता रहा है। या फिर ये एक 7 ऑफ वांड्स इससे रखते हैं, देखते हैं ऑनर शील्ड के कार्ड के आता है, ऑनर शील्ड को वेरीफाई करें, शील्ड क्यों है यहाँ पे? शील्ड क्यों है यहाँ पे? किससे प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है? शील्ड क्यों है? क्या प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है? सिक्स ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। एक्चुअली 6 ऑफ वांड का कार्ड यहाँ रिवर्स में था और नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो 2-3 दिनों से रिवर्स में आ रहा था, आज अपराइट में है। कहीं न कहीं कोई ऐसा शख्स है जो आपकी प्रोग्रेस और आपकी विक्ट्री को रोकना चाहता है या उस पे स्टॉप लगाना चाहता है। जो भी आप कर रहे हैं उन सारी चीज़ों पे कहीं न कहीं वो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है, इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट कार्ड है लिली, रोज़, लिली एंड मून। सन, वाओ! एक कार्ड और ले लेंगे, क्या है ये सीक्रेट एडमायरर के बारे में क्या चीजें निकल के आ सकती हैं, क्या है जो छुपा हुआ है, वो क्लैरिफाई कर दें, क्या चीजें हैं जो निकल के आ सकती हैं। एस ऑफ कप, कोई प्यार है जो छुपा के रखा हुआ है। और बॉटम का कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। कोई ऐसा शख्स है जिससे आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं पास्ट में और वो वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो फेथफुल नहीं है आपके लिए। कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जीज को डिजर्व नहीं करता। हर कोई आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करता। ये एनर्जी एक्चुअली एक ऐसे शख्स की निकल के आई है जो बहुत सैड है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी फील्ड में कोई ऐसा शख्स है जो काफी सैड है, सौरों की एनर्जी में है, या फिर ये आपकी एनर्जी है जिसमें आपको कोई किसी तरह का 24 घंटे के अंदर ये हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन बने जिसमें आप सौरों की एनर्जी में जाएं। आपको ओवरवेलमिंग मोमेंट हो सकता है कोई ऐसा जिसमें कुछ सिचुएशन ऐसी बन सकती है, किसी पर्सन के आने की एंट्री दिख रही, कोई ऐसा शख्स है जो आएगा, या कुछ चीजें पास्ट की उभर के वापस आ सकती हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट याद आ सकता है, कोई ऐसा शख्स जिसकी एंट्री के साथ वो सारी चीजें उभर के बाहर आए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो और उसमें कोई टीयर ड्रॉप का चांस है कि कोई सौरों की एनर्जी आए। अदरवाइज एक और एनर्जी आ रही है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दे रहा है। ये टीयर ड्रॉप जो है सौरों का जो ये टैरो में 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है जिसमें हार्ट ब्रेक दिखाते हैं, कहीं ना कहीं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है जिसका हार्ट ब्रेक हो रखा है। उसके पास सब कुछ है लेकिन हार्ट ब्रेक हो रखा है और वो इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहता है जो पास्ट में हो सकता है कि आपको टीयर ड्रॉप दे के, आपको बिट्रे करके, आपका दिल तोड़ के कहीं निकल लिया हो, अपनी लाइफ में मस्त हो, और वही वापस आ रहा है जिसमें दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड। कहीं ना कहीं ये इंसान आपको स्टॉक करता हुआ, आपको फ्रीडम में, फूल की एनर्जी में देख रहा है, स्टॉप कर रहा है, फूल की एनर्जी में देख रहा है, और वही शख्स वापस आने वाला है आपकी लाइफ में। अवेयर रहने की जरूरत है क्योंकि कैट यहाँ पे जो है नेगेटिविटी को शो कर रही है। कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी के साथ वो इंसान आएगा, तो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, अपनी बाउंड्री को मेंटेन करना है, जिससे आप उतनी ही एनर्जी उसको दें जितनी एनर्जी वो डिजर्व करता है। अगर आप अच्छा फील ना करें, आपको एनर्जी सेंस करना आना चाहिए कि वो एनर्जी आपको अच्छा फील दे रही है, नहीं दे रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत है। वो इस तक एक्चुअली आपको इस एनर्जी में देख रहा है जिसकी वजह से वो आ रहा है। वो देख रहा है कि आप एकदम फ्रीडम की एनर्जी में है, बैगेज आपके आपने पुराने बैगेजेस को कम कर दिया है, ईश्वर की कृपा बनी हुई है आप पे, और आपके साथ कोई लॉयल इंसान भी है, कोई ऐसा शख्स है जो आपके लिए लॉयल है। वो पेट जैसे ये डॉग है, इसमें दिखा रहा है कि कोई एक लॉयल पर्सन भी आपके साथ है। वो सारी सिचुएशन ये इंसान देख रहा है, पास्ट की एनर्जी है। हो सकता है कि पास्ट में इस तरीके की उसने किया है, ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहा है और वही इंसान वापस आने वाला है।
ये मैरिज का कार्ड हो सकता है, आपके लिए बता रहा है कि ये या तो ये शख्स ऐसा हो, मैरिज एक्चुअली यहाँ सेलिब्रेशन को भी बताता है कि हो सकता है कोई सेलिब्रेशन हो आपकी लाइफ में, या कोई ये शख्स आपका पार्टनर भी हो सकता है जो आपको पास्ट में छोड़ के गए हैं, वापस आ रहे हैं, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं या शादी कर रहे हैं। हो सकता है उसने आपको शादी का वादा किया हो। और यहाँ पे एट ऑफ कप का कार्ड्स ये है, जिसमें हो सकता है ये दो सिचुएशन है, या तो ये शख्स आपको वादा किया और चला गया, सारे इमोशन को सब कुछ छोड़ के कहीं ना कहीं निकल लिया, और उस जगह पे आपको स्टैंड लेने की जरूरत है। दूसरा सिचुएशन ये है कि हो सकता है यही शख्स अपनी मैरिज में, अपनी शादी में सैडनेस को फेस किया है, या उसके अंदर कुछ इस तरह की चीजें हैं। हो सकता है पास्ट की सिचुएशन में कहीं ना कहीं कोई सैडनेस थी, जिसमें वो अपनी सारी चीजों को पीठ दिखाकर बाहर निकलना चाहता है, स्टैंड ले रहा है, या आपको स्टैंड लेने की जरूरत है। वो इंसान ऐसा है जो कहीं ना कहीं डार्कनेस में जा रहा है, थोड़ा सा मतलब उसको अननोन, ये पास अननोन है। मे बी इस रिलेशनशिप से आप निकलकर वॉक अवे करेंगे, ये इंसान अपनी शादी से वॉक अवे करके आपकी तरफ आ रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी इशू है, मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, तो वो अपनी मैरिड लाइफ से वॉक अवे करके आपकी तरफ आ रहा है, सारे इमोशंस से डिस्कनेक्ट होकर। वहां पे हो सकता है वो कोई इमोशन फील नहीं हुए, जिन चीजों के लिए वो गया, सेलिब्रेशन के चक्कर में गया, लेकिन वहां पे वो चीजें उसको मिली नहीं है। तो उस जगह पे अब वो स्टैंड लेना चाहता है, अब आपकी तरफ वो वापस आ रहा है, क्योंकि वो आपको फूल की एनर्जी में देख रहा है। पहले आपको छोड़ के गया, फिर वापस अब आ रहा है। ये एनर्जी आपकी भी होगी। हो सकता है कि अगर आप इस एनर्जी में हो, एट ऑफ कप की एनर्जी में, जो अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो गया, अपनी मैरिज लाइफ में अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो गया, इमोशनली फुलफिल ना हुआ कुछ आपका। हो सकता है कि आप ऐसे हो जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है, या खुश नहीं थे पास्ट में, या ये प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है, जहां पे आप अपने इमोशंस को, सारे इमोशंस से डिस्कनेक्ट होके आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, या आप 24 घंटे में ये स्टैंड लेंगे। अपनी मैरिज लाइफ में इस तरह की चीजें आप करेंगे, जहां पे अब आप फूल की एनर्जी, अगर ये आपकी एनर्जी है, तो ये हो सकता है कि आप अपनी एनर्जी को क्लेम करेंगे और स्टैंड लेंगे अपने लिए, और अपनी मैरिज से हो सकता है वॉक अवे करें, या इस पर्सन से वॉक अवे करें। ये किसी और पर्सन की ही एनर्जी है जो आपसे वॉक अवे करके गया था, अब आपके सामने आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं अपने प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि इसकी एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट वाली है। वो आपको अभी फिलहाल केवल अपनी, ये कह सकते हैं कि वो इंसान सिर्फ इस सैडनेस के कारण, क्योंकि हो सकता है उसको रिग्रेट हो इस चीज का कि वो आपको छोड़ के गया, सब कुछ है, लेकिन उसकी एनर्जी अभी भी यहाँ पे पास्ट की एनर्जी निकल के आ रही है, फेथफुल नहीं है। और वही इंसान अब आपकी लाइफ में वापस एंट्री ले रहा है। आपको देखिए, हो सकता है कि वो इंसान पूरी तरीके से सुधर गया हो सकता है कि उसके अंदर पॉजिटिविटी आ गई हो, वो आपके लिए बेहतर सोच रहा हो, लेकिन पास्ट का जो आपका एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए ये आपको अपने प्रोटेक्शन का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप फूल की एनर्जी में हैं। वापस से उसकी एनर्जी में स्टक होके आप अपनी ग्रोथ को कम न कर दें। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड, विक्ट्री का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है। कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, जिससे आप अपनी लाइफ में स्टक हो सकते हैं। आप जिस तरफ अपने, हो सकता है करियर में अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पे आप स्टक हो सकते हैं। तो एक बाउंड्री मेंटेन करके किसी से भी मिलने की जरूरत है, किसी से भी बात करने की जरूरत है। एक्चुअली यहाँ एज ऑफ कप का जो कार्ड निकल के आया है, ये बता रहा है कि हो सकता है इस इंसान के अंदर आपके लिए प्यार बहुत हो। ये डिवाइन की तरफ से मिलने वाला प्यार है जो आपको मिल रहा है, या आपकी लाइफ में आ सकता है, आ रहा है इस समय। 24 घंटे के अंदर उसके बारे में कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे मून का कार्ड ये बता रहा है थिंग्स अनसीन, कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज है जो आपको पहले से पता नहीं थी, और वो चीज कहीं ना कहीं सामने आएगी। और आपको यहाँ काइंड रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, 10 में है, उसके अंदर इतना कुछ भरा हुआ है कि हो सकता है वो आपसे बात करे तो बहुत कुछ ऐसा बोल दे, कर दे। क्योंकि एक होता है कि जिस इंसान के अंदर दर्द है वो दर्द ही देगा, उसके अंदर आप काइंडनेस और प्यार की उम्मीद करके बैठे कि वो आए और तुरंत आपको प्यार दे दे। एक्चुअली जो अंदर है पहले वो तो बाहर निकले। तो हो सकता है कुछ इस तरह की चीजें आप लोग के बीच में, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको शायद अच्छी न लगे, या कुछ माहौल बिगाड़ दे। तो बाउंड्री को मेंटेन करके, कम बात करते हुए इस चीज को हैंडल करने की जरूरत है, और देखने की जरूरत है कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है। क्योंकि ये कार्ड पॉजिटिव है, गाइडेंस में है कि ये कहीं ना कहीं आपको अपना, अपने अंदर का प्यार बनाए रखने की जरूरत है, डिवाइन लव के साथ जुड़ने की जरूरत है।
वो कंपैशन रखने की जरूरत है आपके अंदर कि जो इंसान आ रहा है वो अगर सौरों की एनर्जी में किसी, तो आप उसको बहुत ज्यादा और भी हर्ट ना कर दें, आप और कर्मा क्रिएट ना कर दें। इसलिए केवल अपनी बाउंड्री मेंटेन करने की जरूरत है। अदरवाइज ये कार्ड बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी। जो भी चीजें आप लोगों के बीच में हुई या कुछ ऐसा हुआ जो छुपा हुआ था, वो चीज निकल के बाहर आएगी। कोई ना कोई आपसे इस तरह का कम्युनिकेशन ही कह सकते हैं कि कुछ कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पे स्टॉकिंग का कार्ड है, तो मे भी इंसान ऑनलाइन आपके साथ आए। और इसमें बॉटम का कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल। तो ये एस ऑफ पेंटिकल बताता है कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए ये फेथफुल नहीं है, या मे बी अगर ये फ्यूचर में आपके लिए फेथफुल हो पाया तो इसके साथ आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। डिवाइन तरफ से मिलने वाला ये जो अबंडेंस हो जो है ना आपकी लाइफ में, ये अबंडेंस का द्वार खोल सकता है। या तो आप अपनी अबंडेंस के इस द्वार पे खड़े हैं और इस इंसान के आने की वजह से आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुक सकती है। इसीलिए पहले उसकी एनर्जी को सेंस करना जरूरी है कि वो एक्चुअली किस एनर्जी में है, क्या वो आपके साथ। देखिए नो का कार्ड है। आपको अपने आप को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आपकी अबंडेंस को रोकने के लिए वो हो सकता है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी सेंड कर सकता है, कुछ ना कुछ। एक्चुअली नेगेटिव अबंडेंस रुकती कैसे है पहले ये समझिए। अगर कोई व्यक्ति आया है, अगर आप एकदम पॉजिटिव एनर्जी में है, अच्छा गाना सुन रहे हैं, पॉजिटिव मूड में है, और सामने से आगे कोई ऐसी बात कर दे जो आपको अच्छी ना लगे, आपका मूड खराब हो जाए, तो जो अबंडेंस थी उस वक्त की, वो अच्छा मोमेंट जो आप इंजॉय कर रहे थे, वही आपकी अबंडेंस थी। उसने उससे आपको दूर कर दिया, आपके अंदर नेगेटिविटी सेंड कर दी, अपना कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर क्रिएट कर दिया। जो उसके अंदर चल रहा था नेगेटिविटी, वो चीज उसने आपको दे दी। अगर आप वहीं पे बाउंड्री मेंटेन करके रखते हैं, मतलब अपना प्रोटेक्शन लेके रखते हैं, तो उससे क्या है कि वो जो कुछ भी कहेगा उससे आपकी एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप उन चीजों को सुनेंगे, आप उसको हो सकता है कि हौसला भी दे दें, उसको कंपेशन भी दिखा दें, और आपकी एनर्जी भी मेंटेन रह जाए। तो ये चीज करने के लिए यहाँ पे कही जा रही है। अपनी एनर्जी पे ध्यान देने की जरूरत है कि आपकी एक्चुअली एनर्जी हर कोई पूरी तरीके से डिजर्व नहीं करता। जितना हो सके उतना ही उससे बात करें, अदरवाइज ना करें। चलिए इसमें गाइडेंस ले लेते हैं। आज कार्ड निकाले हैं मैंने कृष्णा जी के, तो कृष्णा जी से ही गाइडेंस ले लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको वो क्या गाइड करना चाहते हैं, आपको किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। अगर आप उनमें बिलीव करते हैं तो ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, और अगर आप उनमें बिलीव नहीं करते तो जिसमें करते हैं उनके नाम से ग्रेटिट्यूड शो कर दें। चैनल को लाइक जरूर करें जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो और इस रीडिंग को क्लीन कर सकें आप। बहुत सारे कार्ड। चलिए 3 आ गए, तीनों ले लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, लोभ, नरक के 3 द्वार। देखिए आ गया ना, जैसे यहाँ कंपैशन का कार्ड आया है, तो जो काम है वो भी नरक का द्वार है, क्रोध वो भी नरक का द्वार है, और लोभ वो भी नरक का द्वार है। ये 3 द्वार है। कृष्णा जी यही कह रहे हैं। पहला कार्ड आया है, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और ना ही आने वाले संसार में। आपको कहा जा रहा है कि अपने कर्मों पे ध्यान दें, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, आपके साथ बुरा नहीं होगा। वो कृष्णा जी कह रहे हैं कि वो आपके साथ नहीं होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि वो अश्योरेंस दे रहे हैं कि आपके साथ बुरा नहीं होगा। नेक्स्ट कार्ड है, मनुष्य अपने विश्वास से बना है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपके ऊपर ब्लेम किया जाए कि आप ऐसे हैं वैसे हैं, इस तरह का आपके अंदर एटीट्यूड है, या कुछ चीजें हैं जो हो सकता है नेगेटिविटी सेंड करने के लिए मैंने बोला। हो सकता है आपके ऊपर कुछ ब्लेम आए, कुछ इस तरह की चीजें आए जो फास्ट की चीजें हुई, तो हमेशा तो सारी चीजें अच्छी नहीं निकलेंगी या आपके फेवर में नहीं निकलेंगी। हो सकता है कुछ आपके अगेंस्ट में भी आए। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है कि आप कैसे हैं। क्या आप अपने आप को जानते हैं कि आप कैसे हैं? आपको ये जानने की जरूरत है कि आप कैसे हैं, और उस पर ही विश्वास रखने की जरूरत है। इंद्रियों का सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा होता है। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि हो सकता है कि ये आपके लिए हो, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई हो जिसने पहले तो आप लोगों को बहुत अच्छा फील कराया, और बाद में उसी चीज का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। या फिर इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा है जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर, जो कैसे इंद्रियों ने इनके ऊपर अपना वश बना लिया। इनको कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजें जो 3D लाइफ की चीजें हैं वो अट्रैक्ट कर ले गई, और जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं किसी गलत रास्ते पे आ गए। जिस गलत रास्ते पे क्या, क्योंकि वो अपने हिसाब से तो सही रास्ते पे ही गए, लेकिन वो चीजें उनके लिए सही नहीं निकली, जहां पे उनके लिए अब वही जो सुख था अब विष के समान हो गया। जैसे मैरिज से वॉकअवे का कार्ड मैंने बोला था, यहाँ पे मे बी अपने मैरिज लाइफ में ही जो चीजें देख के वो गए हुए थे, वहां पे उनको निराशा मिली है बहुत ज्यादा।
अगर आपकी एनर्जी है तो ये आपके लिए भी है कि आपको इसीलिए ये गाइडेंस में आया है कि काम, क्रोध, लोभ 3 है नरक के द्वार। तो आपको अगर इनमें से हो सकता है, देखिए गलतियाँ हर किसी से होती हैं। अगर आपने कुछ किया है, कुछ आपसे हुआ है तो उसको भी आपको मानने की ज़रूरत है और फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। ईश्वर से माफ़ी माँगे और जिसके लिए किया है उससे भी माफ़ी माँग सकते हैं। और जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे आपको लेसन लेने की ज़रूरत है कि आपने जो किया है या सामने वाले को भी ये लेसन लेने की ज़रूरत है। अगर वो आपके सामने आता है तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं कि हो सकता है वो उसी के वश में आके कुछ गलत सिचुएशन में पड़ गया है जिसकी वजह से उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं और अब वो वापस आपके पास आ रहा है। तो ये है आज की गाइडेंस। आपकी 24 घंटे के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट करेंगी और रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएँ और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पे नेक्स्ट रीडिंग तक। थैंक यू सो मच।